तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो नई वीडियो को जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा, तो आज मैं अपने बड़े भैया से पूछने वाला हूँ लाइफ कैसे 3 लेसन्स लाइक जो मुझे जरूरी होंगे अपनी ग्रोथ के लिए और करियर के लिए, है ना। तो भैया शुरू हुई है, पहला बताइए। पहला मेरे मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लाइफ में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हम्म। बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। हम्म। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है कि ऐसा नहीं है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप चैरिटी कर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप जस्ट लाइक अवेयरनेस अवेयरनेस स्प्रेड करें। हाँ। यस, अवेयरनेस। अवेयरनेस से क्या होता है कि आप कई सारी चीजें, मैंने जैसे आज आपको दिखाया, सुबह मेरे साथ गए, तुम देखे, हम लोग गांव गए थे, तो वहाँ लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जिनको अवेयरनेस अवेयरनेस ही नहीं है किसी चीज के बारे में। रिसोर्सेज वहाँ सारे अवेलेबल हैं, बट लोगों को ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है। बिल्कुल ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के बाद, फैमिली एक प्राइमरी है, सेकेंडरी हमें लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट है। यस, बिल्कुल आने वाली, क्योंकि आप जब तक आप सोशल काम नहीं करेंगे, सोशल वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करेंगे। बिल्कुल। और अगर सोसाइटी अच्छी नहीं होगी तो आप कितने भी अच्छे, कितने भी आप देखिए, आप अभी छोटे हैं, कल को आप बड़े होंगे, फिर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, और अगर आपके बच्चे आज की जैसी सोसाइटी में रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करें, लाइक हम अवेयरनेस के थ्रू और उनको हर चैलेंज के लिए रेडी रखें, तो फिर अलग टाइप की आजकल society। नॉर्मल पेरेंटल में पेरेंट्स जो है बस सिर्फ क्या है, भैया हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हम अपने बच्चे को कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना चाहते हैं कि जिससे वो सफर करे। ठीक है, बट ये बिल्कुल गलत है, मेरी नजर में गलत है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगता है। बहुत सारे लोगों की ओपिनियन ऐसी भी होगी कि नहीं ये सही है, लेकिन जब तक आप किसी भी सिचुएशन को किसी अपने बच्चे को सिचुएशन नहीं देंगे, वो हैंडल करने उसको आएगा नहीं। आप कितना भी हैंडल करके उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म रेडी कर दें, बट ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं वो अच्छे से सरवाइव कर पाए या उसको बहुत फ्रूटफुल वो साबित कर सके। तो उसके लिए सबसे पहला है कि आप उसको इनिशियल स्टेज पे छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए। चैलेंजेस इन द सेंस लाइक एक ट्रस्ट करना भी एक चैलेंज ही है बच्चे के लिए, अगर स्टार्टिंग यंगर एज में। हाँ, yes, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको आप एक दो बार आप उसको गाइड करो, थर्ड टाइम खुद से ही करे अपने आप। बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप उसको कुछ बताओगे नहीं, डेली आप उसको ले जाके सामने खड़ा कर दिया, खुद ब्रश करा दिया। आजकल तो बहुत सारी ब्रशेस भी इलेक्ट्रिकल ब्रशेस हाँ, खुद ही ऑटोमेटिक चलते हैं, अंदर डाल दो बस चलते रहेंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, आप सोच लो खुद ही कि बच्चा उससे क्या सीखेगा। सही बात ब्रश है। करने का स्ट्रगल क्या है, कि मसूड़ा कटता है कि नहीं कटता है, हाँ, सीखेगा क्या उसमें वो। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, कौन सा पेस्ट कैसे लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली, सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, तभी एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। और जब तक सोसाइटी नहीं अच्छी होगी, तब तक हम कितना भी अच्छा, हम इंडिविजुअल हम कितने भी अच्छे हो जाए, बट वो चेंज नहीं आ सकता है। और वो चेंज नहीं आएगा तो हमारी जनरेशन तो ठीक है, हमारे आगे वाली जनरेशन क्या करेगी। बिल्कुल, ये चीज हमें ठीक है, बिल्कुल देखनी चाहिए। तो इन सब पॉइंटों पे ध्यान देना, ये जिंदगी के सबसे बड़े अहम है। देखो, हम भी बहुत सारी चीजें फेस करके ही आगे आए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम चैलेंज मिलना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, 100%। प्लस माइनस या जीतना हारना, ये सब चीजें एक पार्ट है उन चीजों का, चैलेंज का। सीखने एक्सपीरियंस मिलेगा इन सब Yes, चीजों से, बिल्कुल। हाँ। हाँ। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बस सोच चाहिए जो होती है जो अच्छी। आदमी ये कहता है कि पैसों की जरूरत होती है, तो वो बहाने दे रहा है। वो बहाने दे रहा है। बिल्कुल। एग्जैक्टली, जो मैं बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सोशल अवेयरनेस, हाँ, अपनी एक्टिवनेस, बिल्कुल। अपने अपनी नॉलेज, उन सब चीजों से बहुत आगे, बहुत चीजों को बढ़ाया है, जो कि आज की डेट में सोसाइटी में जरूरी है। बहुत अच्छा काम भी आ रहा है उनका, जो अवेयरनेस उन्होंने फैलाई, बहुत सारी चीजें। तो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कभी भी लाइफ में, और ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको समझ में आ ही जाएगा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, मुझे लगता है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए मनी अर्निंग से, है ना। हाँ बिल्कुल, मनी अर्निंग तो देखिए, आप जब सारी चीजें आप एक प्रॉपर वे में करोगे, तो मनी अर्निंग तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। हाँ, सही बात है, जब आप सब सही कर रहे हो तो पैसा तो आना ही आना है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बस ये है कि पैसे आने का भी एक उसमें लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, जब तक मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे, बस वैसे ही रहेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसका रिजल्ट हमेशा एक सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन वाला जो रिजल्ट होता है ना, वो रहेगा। अब
तो ये सेकंड पॉइंट क्या था आपका? सेकंड पॉइंट था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें तुमको अपनी लाइफ की बताई भी बहुत नहीं है चीजें, सुबह, कि मेरी लाइफ कैसी रही और अभी हम कैसे कर रहे हैं या आगे कैसे करने वाले हैं, हमारे साथ कितने लोग आज तक जुड़े और हमने स्टार्टिंग कहाँ से की। एक नॉर्मल 20,000 25,000 जॉब करने वाला बंदा अगर ये सोच सकता है कि हम अपना खुद का ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, या मतलब ब्रांड के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में सोच ले, तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो हमने करके भी दिखाया है, कर भी रहे हैं। 100%। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है किसी भी चीज का, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था कि जो कि मुझे यहाँ तक मतलब लेके आया है। मेरे साथ कई सारे पार्टनर्स भी जुड़े, आज उनकी मतलब उन्होंने हमारे साथ कैसा किया, क्या किया, वो खुद ही जाने। मतलब वो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कहीं भी कि हम उसको हाईलाइट करें, नहीं हम वो नेगेटिव बंदा था, नहीं ठीक है, वो अपनी जगह सही रहे होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट वो जैसे थे वैसे उसी पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन मुझे अपने कामों पे और मुझे खुद पे इतना भरोसा था कि हम फिर से रिस्टार्ट किया हमने और आज रिस्टार्ट का मतलब रिजल्ट यही है कि हम आज एक अच्छी जगह है। बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से मैं अच्छी जगह हूँ। लोगों की नजर में क्या हूँ ये मुझे नहीं पता है अभी। क्योंकि लोगों को जब तक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा नहीं दिखेगा तब तक उनको लगे नहीं कि अच्छा है। लोगों को बस जज करना होता है, जज करना होता है, ठीक है। बट हमें क्या लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम हैं, वो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो मिल रहा है, मैं उस रिजल्ट से अपने आप को मैं संतुष्ट मानता हूँ कि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जैसे मैं जिन रिसोर्स के साथ भी मेहनत कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट होता है भाई बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप मतलब करना क्या चाहते हैं और उसके बारे में मतलब उसके लिए सबसे पहले तो मतलब जरूरी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया। बिल्कुल। और तो ये डेवलप कैसे होता है भाई? डेवलप जब आप डिफरेंट सिचुएशन फेस करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका उस चीज से, आपको डिफरेंट सिचुएशन फेस करेंगे, ठीक है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस चैलेंज को एक पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। रिजल्ट के चांसेस तो दोनों होते हैं, लेकिन अगर आपने 10 ऐसे सिचुएशन सेलेक्ट मतलब आई आपकी लाइफ में और उसमें अगर आप 70-30 का रेशियो रहा, मान लीजिए 70 पॉजिटिव रहा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा उस चीज से रिलेटेड, और जो कि आगे फिर और प्लस करता ही जाएगा। और फेलियर को कैसे फेस कर सकते हैं उसमें, क्योंकि फेलियर भी आएंगे, लाइफ का एक पार्ट है। बिल्कुल उससे कभी घबराना नहीं है, पहली चीज है, ठीक है। अगर यार किसी भी चीज में अगर फेलियर नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा फिर सक्सेस करना। फिर तो सक्सेस क्या ही चीज है, तब तो सभी कर लेंगे। हाँ, बस बहुत आसान है फिर तो सबके लिए भाई। और बोर भी हो जाएंगे ना जब वही करना है। बिल्कुल बोर हो जाएंगे, सही बात है। और सक्सेस जैसी कुछ चीज नहीं होती है। फिर यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, सक्सेस कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है किसी भी काम में, तो वही एक सक्सेस है आपके लिए। हाँ, तब भी आप उस चीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, मुझे लगता है ना। इम्प्रूवमेंट की जगह देखो, उसका रेशियो बढ़ता रहेगा आपका। हाँ बिल्कुल। आपके कॉन्फिडेंस का सेल्फ रिस्पेक्ट, वो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का रेशियो बढ़ता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका रेशियो बढ़ता रहेगा सक्सेस का। हाँ, तो भैया थर्ड पॉइंट क्या होगा लाइफ में? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्या टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। टाइम को देखते हुए ये सारे काम करने हैं, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर रहे हो तो फिर समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे कि टाइम मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी वो होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं टाइम बचाने के लिए। जैसे मुझे लगता है कि जैसे आजकल मेरे टाइप के, जैसे मेरे एज में बहुत सारे लड़के हैं, घूम रहे हैं, बस मजे कर रहे हैं। मुझे लगता है लाइफ में कभी भी जो फन होता है, मस्ती होती है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कभी नहीं होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा प्रायोरिटी सक्सेस या फिर करियर होनी चाहिए, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसी चीजें होनी चाहिए, यही सारी ना कि फन। मतलब फन तो तुम्हें लाइफ टाइम करना ही है, क्योंकि तुम जी रहे हो, मस्ती तो होगी। अगर कोई जैसे कहते नहीं टाइम मैनेजमेंट यही है, ये टाइम मैनेजमेंट ही एक तरीके से समझो। बिल्कुल। जैसे कोई काम कर रहे हो, उसमें अगर काम को भी मजे से कर रहे हो तो एक तरीके से फन होता क्या, अच्छा आप सोचो खुद ही, फन होता क्या है, जिससे आपके दिमाग को या माइंड को एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, हाँ ठीक है। और रिलैक्सेशन अगर आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, कोई चीज टाइमली कर रहे हो, तो उसी काम में आपको फन होने लगेगा, मजा आने लगेगा। समझा मैं। तो हमें ऐसा करना भी चाहिए। कई बार मेरे साथ ही होता है कि जैसे अब देखो, तुमको पता है मेरी लाइफ कैसी है कि कितना टाइम मतलब बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन हम काम में ही कैसे फन ढूंढ लेते हैं भाई। आज ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक डील थी, हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं, अब पता नहीं लोग कैसे क्या लें, मेरे को नहीं आइडिया है कुछ भी, ठीक है। तो भाई मेरी एक डील थी, काफी दिन से मैच्योर नहीं हो रही थी, आज मेरी मैच्योर हो गई वो डील। हम बहुत खुश हो गए, हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगा, मतलब माइंड बहुत रिलैक्स रहा, कूल रहा, हमने उसमें खुशी ढूंढी और हमें
अब उसमें क्या है, अरे वाह तो मेरे बच्चे। मतलब एक तरीके से देखा जाए बिजनेस डेवलपमेंट भी हो गया, मतलब काम भी हो गया और दिमाग को एक सुकून मिल गया कि ये काम हो गया मेरा अब। मुझे बिल्कुल। अपना बेटा पर तो मतलब हमें जो काम करना है उसमें भी खुद की खुशी ढूंढनी है, बिल्कुल। तो बाकी हमें चीप चीजों के पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं, चीप थ्रिल्स के पीछे जाना ही नहीं कभी नहीं, पड़ेगा। कभी नहीं, उसके पीछे तो कभी पड़ना ही नहीं। वाह बेटा इवान है। मत करो बेटे। मैं तो खेल रहा हूँ बस। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है, सही चीजों में टाइम लगाना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट डाउन। इवन बाय कर दो, तुम्हारा बाय चलता है। बाय बाय।